न हकीम बचा सके, न किसी की दौलत बचा सकी, न किसी की ऐश इशरत बचा सकी। वो एसियों में सोने वाले कब्रों के अंदर सो रहे हैं। वो जो कहते थे एसियों के बगैर नींद नहीं आती, क्या हाल गुजरा होगा उनका कब्रों के अंदर जाके। वो सोचो तो, अपने जिस्मों पर रहम करो। मेरे नबी फरमाते, वो औरत कहने लगी, मेरे नबी फरमाते जब कब्र में रखते हैं मुर्दे को, और मुर्दे को रखने के बाद ऊपर से तख्ते लगेंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, फिर वो जाते हैं। वो मुर्दा कहता है कहां जा रहे हो? मुझे छोड़ के जाने वालों, मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे यारों, मेरे अजीजों, मेरे बेटों, कहां जा रहे हो? अल्लाह अकबर। आज बेटे ने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाल दी। अल्लाह अकबर। मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली है, कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे। क्या आपको यह बात समझ में नहीं आती कि यह दुनिया इसी तरह की है? जो आज है वो कल नहीं होंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये जो आपकी पोशाकें हैं, इस पर आप नाज ना करें, इस पर घमंड ना करें, इस पर गुरूर ना करें, अपनी अपनी चीजों पर घमंड ना करें। न जाने कितने मर गए और न जाने कितनों को मौत आ रही है और न जाने कितनों को मौत आएगी। न जाने मैं कब मरूंगा, न जाने आप कब मरेंगे। जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। वो औरत कहने लगी, और मेरे बेटे जब मैंने उसको उठा दिया, फिर मैंने सोचा कल कब्र में जाऊंगी, मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, तो उसके बाद मुझे क्या होगा। मेरे बेटे बस यही सोच के मैं रोती हूं और कोई बात नहीं। अच्छा, इससे भी हैरत की बात यह है कि जॉन एलिया ने कहा था, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अब जरा गौर तो करो, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मर जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है, एक दिन इसको भी मौत आ जाएगी। जो मिंबर पे बैठे हैं, एक दिन ये भी दुनिया से चले जाएंगे और रब के हुजूर हाजिर होंगे। आप जो बैठे हो, आपको भी रब के हुजूर हाजिर होना है। इससे किसके लिए फरार है? वो औरत कह लगी, मेरे लाडले, मुझे इसी मौत का डर है और फिर कब्र में उन कीड़ों की वजह से रोती हूं। बेटा बोला, अम्मा आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने कहा, बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे अजाब से कब्र के बचाएगा। बेटा सजदे में गया। बेटा जब जाके सजदे में रोया ना, तो फिर माँ के दिल भी भराया। बोली, मालिक यहाँ तक मेरा लाडला आ गया, ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ। ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ करम करने वाले, अपने करम से मेरे बेटे का दिल बदल दे। ओ बेपना ताकतों वाले, सारी अजमतें ताकतें तेरे पास है, दिलों को बदलने वाले बदल दे। माँ ऐसे दिल से रोई, फपक फपक के और फूट फूट के माँ रोई कि अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल अल्लाह ने बदल दिया। तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया, रातों को नमाज में पढ़ता था। बेटा जवान हुआ, माँ का विसाल हुआ, बेटे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा, बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। 750 साल का अरसा गुजरा। दिल्ली की गलियों में जाकर के चेक करो, दिल्ली के शाहराहों में जाकर के चेक करो, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए। मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा है, अलमारूम माई साहिबा है। बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी हुई है। करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करती है दिल्ली में, तो दिल्ली को अल्लाह शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है माँ की चोचा वाले की, उसका बेटा की चोचा को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ अजमेर वाले की, उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ बरेली वाले की, तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है माँ बगदाद वाले की, तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, तो उनका बेटा करबला को मोहल्ला बनाता है, शरीफ बनाता है। मेरी मेरी तलाश आज भी उन अपनी बहनों के कदमों तक पहुंचती है। कहां गई वो बेटियां जिनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी? कहां गई? अब तो बच्चों को पालने के बजाय मोबाइल दे देती हैं, जैसी बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है, उसकी इतला के लिए बता रहा हूं, वो बीमार है। जो आम तौर पर काम कोई नहीं उसे, फिर भी मोबाइल देखता है, जिनके काम है स्क्रीन देखने के वो अलग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की
अप्रैल की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा 5 घंटे से ज्यादा जो स्क्रीन टाइम जिसका है वो या तो पागल है या होने वाला है। ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते हुए मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा ये ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल के अंदर जहां फकीर आपको मिलेंगे वहां मोबाइल के कुछ भिखारी भी मिलेंगे जो आपसे ये कहा करेंगे 2 सेकंड के लिए मुझे मोबाइल चलवा दो। देखते नहीं आप लोग लेटरीन तक में नहीं छोड़ते मोबाइल। ये किसका असर है? ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, पूछ लेना इनकी माओ से। ये जो फिल्में देखते हैं इनकी माओ से कसम दे के पूछ लेना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, इनसे पूछ लेना कि जब ये बच्चे पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी, पूछ लेना। और टीवीओ में देखी थी कि नहीं देखी। डॉक्टर ये बात कहता है प्रेग्नेंट औरत से, ये जो रिसर्च हुआ ना, बच्चे मां के पेट से जो पागल होते हैं, तो उन्होंने कहा 70% बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं ये उस हादसे के शिकार होते हैं जब ये पेट में थे तो मां को मारा किसने? बाप ने, और पेट में था बच्चा। अब जाहिल ने अपने बेटे के दिमाग पे बुरा असर डाला, उसका बेटा दिमागी मरीज बन गया, वो जो है वो फारिग हो गया, दिमाग वो मेंटल हो गया, वो पागल हो गया, साइको हो गया। क्यों? बेटे को और आदमी समझता बीबी को मार रहा है। मतलब क्या है? मतलब डॉक्टर हिदायत करता है ये ना करना, स्ट्रेस ना करना, ये ना करना, ये करोगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, तुम ऐसा करना, अच्छी चीजें खाना। वो तो कहता है कि ज्यादा आप जो अमरूद खाओगी विटामिन सी बढ़ेंगे, अगर ज्यादा आप खाओगी संतरा विटामिन डी बढ़ेंगे, बच्चा कम हेल्दी पैदा होगा। अगर खाओगी अमरूद, अखरोट खाओगी बच्चा आपका हेल्दी पैदा होगा। अगर आप सेब खाओगी उसके अंदर आयरन होता है, बच्चा जो है वो ताकतवर पैदा होगा। मुझे बस दिल पे हाथ रख के बताओ, सब लोग बताओ, और तुम सबके अल्लाह ने या तो बच्चे दिए हैं या बाप बनोगे, इस पे अमल करवाओगे कि नहीं करवाओगे? सुनो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अखरोट अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ जब कुरान पढ़ता है तो क्या क्या असर होगा? होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आला हजरत, दूर से बोलो आला हजरत। हाय हाय, कुछ लोगों ने आला हजरत अपने भी बनाए मगर अब नहीं कह रहे। कई लोगों ने अपने आला हजरत बनाए थे मगर पीछे हट गए। अब जब उनके यहाँ उनकी महफिल में कोई उनके हजरत को आला हजरत कहता है तो लोगों का दिमाग बरेली चला जाता है। मैं कहा यार तो और बड़ा नुकसान हो गया, आला हजरत के चक्कर में हजरत से भी गए। आला हजरत को हटाने के चक्कर में हजरत से भी गए। तवज्जो है कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई औरत ये चाहती हो, हर औरत चाहेगी कि उसका बच्चा आशिक रसूल बने, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाए ना तो दौराने वो दूध के पिलाने के दौरान नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मदीने की एक औरत याद आती है, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? अच्छा ये क्यों मैं उसका बाप जंग में है मगर वो ये नहीं कह रही मेरा बाप, जहां तलवारें चल रही हूं, नेज़े चल रहे हो, लाशें गिर रही हूं, तो बेटी को तो ये दुआ करनी चाहिए, फितरत तो यही है कि अल्लाह मेरा बाप खैरियत से। मगर ईमान ये है, कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर कोई आम नहीं होती। 25 साल पहले सुनी थी मैंने, आज भी वैसा ही मामला है, हरा का हरा है। जब भी उनकी यादों की हवा चलती है वो जख्म फिर से हरा हो जाता है। मैंने बड़ी निगाहें देखी और निगाहों में प्यार भी बड़ा देखा। मैंने शफकतें देखी आंखों में, मगर उन शफकतों का कोई जवाब नहीं था जो बचपन में देखी थी। उन आंखों को अगर अल्लाह करे तो जन्नत में जाऊं और मेरे बाप भी जन्नत में जाएं तो देखूं। और बाप से ये जरूर कहूं, मैं बहुत छोटा था जब आप आ गए थे। उसके बाद आपको नहीं लगता इस बात को कि बाप के मरने के बाद इस हिंदुस्तान में बाप की कब्र पे रोने का रिवाज है और जीते जी उससे तेज आवाज से बोलने का रिवाज है?
उसके दिल को तोड़ने का रिवाज है। बाप मेरे भाइयों उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, वो उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है, उससे बात। और आज जिसके बाप हैं उसको कोई कदर नहीं, और जिसके चले गए वो ढूंढता है, वो रोता है। कोई घर बनवा के रो रहा है कि काश मेरा बाप होता, कोई घर से बाप को निकाल रहा है। अजीब दुनिया है, अजीब मिजाज है, अक्लमंद लोगों की कमी है। औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, और तेरा भाई भी शहीद हो गया, तीन शहीद हुए एक घर से। औरत ने दुपट्टा, और आंखों में आंसू को तो कोई रोक सकता नहीं, आंसुओं पर कोई जो है ना, उस पर कोई भी इसके लिए कोई इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि दिल का दर्द अल्लाह की जानिब से है, जबान का दर्द शैतान की तरफ से, यानी जोर से रो के इधर उधर। अब औरतों को यही नहीं खबर कि मेरे ऊपर पर्दा तो फर्ज था, मगर वो रो रही हैं, बाप के जनाजा पड़ा है, उधर वो जाहिल आ रहे हैं, मैयत को देखने के चक्कर में औरतों को भी बेपर्दा देख रहे हैं। उन जाहिलों को जितना सवाब मिलना है उससे कम उनको ये गुनाह हो रहा है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे। किसी घर में ऐसी ऊंट की तरह घुसे जा रहे हैं, उनको खबर ही नहीं अंदर औरतें, और ना उनको कोई फिक्र है कि कोई मरा है तो शरीयत थोड़ी खत्म हो गई, पर्दा तो इन औरतों पे लागू था, मगर वो रो रही है। अच्छा वो रोती है। और सुनो, बेहतरी बात तो ये थी, आंसुओं का फायदा उठाना सीखो। आंसुओं से ज्यादा फायदा किसी चीज में होता नहीं है, सबसे बेहतरीन सौदा आंसुओं का है। अगर ठीक जगह इसको, आंसू कोई आपसे 2 रुपए की भी नहीं खरीदेगा, मैं आपको बता रहा हूं, टीन का एक पीपा भी नहीं मिलेगा आपको आंसुओं में, मगर अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत बेचता हूं इसके बदले में। जरा जोर से तो बोलो, इतने महंगे बिकते हैं ये आंसू। अब आंसुओं को इधर उधर गिराने का मतलब नहीं है। और अब बाप का जनाजा पड़ा था, मगर बेटी कमरे में जाके मुसल्ला बिछा के कहती, ओ मेरे रब, मेरा बाप मर गया, बख्श देना, मैं रो रही हूं मेरे करीम। मेरा ईमान कहता है बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग पहले बना देता, क्योंकि बेटी की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। ये जरा तवज्जो तो करें। उसने उसने अपना दुपट्टा संभाला, वो सियाबिया, बस ये ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है। आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा है? और मैं इंशाल्लाह एक ही घंटा बोलूंगा हाजी साहब, है ना? और बस बाद में, मैं सबसे बाद में बोलता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरे बाद कोई नहीं है मुझे, मगर हाजी साहब है मेरे बाद माशाल्लाह। हाँ, जय जय क्या, हाँ जहेज की बात करें। जहेज लेना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, जहेज वाले होते हैं बेवकूफ। अरे छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, जहेज वालों, जिसने बेवकूफ को ना देखा हो, जहेज लेने और देने वाले को देख लो। देखो वो इतना पहले देता है, कहता है फिर मैंने अपनी लड़की के में इतना दिया था, अब मुझे इतना ही दो। अभी तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा? कोई अकल की बात है? कोई इसमें कोई सेंस है इसमें? जो मुझे अपनी जरूरत के अपने बेटे के लिए चाहिए मैं खरीद के ले आऊंगा, और जहेज नहीं लूंगा, बात खत्म। इतना सा मामला है। मगर जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक ये धंधे चलते रहेंगे। भाई वो क्या कर रहा है? आपने कभी ब्रांडेड भिखारी देखे हो तो लड़के वालों को देखो, ये अच्छे वाले हाजी जी, जब कोई हाजी जी होके जहेज का मुतालबा करता है तो मुझे इसके हज पे शक होने लगता है, इसका कबूल नहीं हुआ है ना? हाँ? इसने कंकरी अपने माननी चाहिए थी, गलत जगह मार के आया है। हाँ? मैंने एक हाजी जी के लड़के का रिश्ता कराना चाहा था, तो तजर्बा बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में उन्होंने जब रिश्ता उश्ता तय हो गया तो बोले जरा ये भी मियाँ और ये भी। अरे मैंने कहा यार तुम तो हाजी जी कम हो, भिखारी ज्यादा हो। मैं कहा तुम्हारा रिश्ता भाई मैं नहीं करा पाऊंगा, और मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ आपसे, आप तो मालदार होकर भी बड़ी गरीब हो। वो आदमी बड़ा गरीब है जो गरीब के घर से। और आज के जमाने में नौजवान लड़का, आज के जमाने में मुजाहिद है, वो उसके हाथ चूम लूंगा मैं, सैयद हो। कौन लड़का जो अपने बाप से कहे बाप मैं भिखारियों की तरह शादी नहीं करूंगा? तुम सिर्फ लड़की वाले से लड़की की बात करो, हम जाएंगे और जितना भी खर्चा करना है अपने घर आके वलीमे में करेंगे, और दुनिया को ये ऐलान करेंगे, अपने घर के बाहर ये लिखेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस मैं उस खातून की बात पूरी करूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बाप उसका शहीद हो गया,
बेटा शहीद, कपड़े पहन के चली, दुपट्टा ओढ़ के चली। अब औरतें कयास कर रही हैं, बाप के जनाजे को देखेगी, बेटे के देखेगी, भाई के जनाजे को, किसको देखेगी? किसी ने कहा नहीं नहीं, बाप से प्यार ज्यादा होता है माँ है, बेटे को देखेगी। मगर हाय, उस पे कुर्बान जाऊं मैं। जब वो गई ना, तो उधर जिधर लाशें पड़ी थी ना, उधर जनाजे, उधर नहीं गई जिधर हुजूर ऊँटनी पर सवार थे, वो उधर गई और जाकर के ना हुजूर की ऊँटनी के नीचे जाके बैठ गई, खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा और दुआ फरमाई। हुजूर की आंखों में आंसू आए, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर को देख के रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं, मैं आपको। फिर अपने बाप के भाई के जनाजे पे गई, पर्दे में गई, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये जो टाइट लिबास पहनती हैं, इन सब बहनों से बताओ ये हराम है, कब्र में तुमको जाना है कॉकरोच से डरने वाली। वो जब पर्दे में गई ना, तो सुनो, लोगों ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गया और तेरा पर्दा अभी तक वैसे ही है। कहने लगे बाप को मौत आई है, मेरा इस्लाम जिंदा है। बाप मेरा बाप को ही तो मौत आई है, इस्लाम तो मेरा जिंदा है। वो पर्दे में खातून, मैं इसके मिसाल देखना चाहता था, ऐसी मिसाल कहीं और है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसाल इस दौर में भी एक जगह मिली। बता रहा हूं, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी अगर उस खातून का मुझे जूता मिल जाए जिसने ये बयान दिया है फिलिस्तीन की, तो मैं मरने के बाद अपने कफन के ऊपर सीने पर वो जूता रखने की वसीयत करूंगा। जिसने ये बयान दिया है, उसने बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 15,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। एक एक बच्चे के, एक एक ब्रेड पर 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। क्या हाल हो गया, घर उजड़ गए, मलबे बन गए, पूरे पूरे शहर के शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए। मगर फिर भी उनके ईमानों की ये सदाएं दुनिया की खैरतों को ललकार रही हैं। उन और लड़कियों ने कहा हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। पूछने वाले ने पूछा तो कहा इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारे मलबे में से जिस्म निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए, ताकि कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से मुलाकात हो तो हम जाके ये कह दें, ए नबी ज़ादी, हमारे घर उजड़े थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा। कहाँ गई? काश मैं अपनी बहनों को बता सकता जो आज अपने फॉलोइंग के चक्कर में बेपर्दा हैं। काश मैं उन बेटियों को बता सकता जो सुकून की मुतलाशी है कुरान छोड़ के। मैं अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहता, मेरी बेटो, कोई एक मेरी बेटी तो आज कह देती, हाँ सैयद साहब, मैं कह रही हूँ कि मैं अपने दिल में इरादा करती हूँ कि मैं आज के बाद दुनिया के फैशन की तरफ नहीं जाऊंगी, दुनिया मुझे छोड़ जाएगी, ये जवानी मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी, मुझे कब्र में जाना है। काश एक बेटी कोई ऐसी होती मेरी बेटी। तो मैं इस आखिरी बात कर रहा हूँ, अभी 6 महीने हुए मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उनको कब्र में रखा है अपने हाथ से। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसके कब्र में रख दिया। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर माँ बाप घर में है ना, तो कितना ही टूटा फूटा झोपड़ी वाला घर हो, खूबसूरत लगता है, देखने में भला लगता है। मगर कितना ही आलीशान महल बनाओ, माँ बाप ना हो, खाली खाली लगता है। अच्छा, आप अगर ये कहें ना कि हसन रजा अतर साहब आशिक रसूल नहीं है, तो आपको ये कहना गुनाह तो है, ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, मगर ईमान पे कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे मुबारक हुसैन मुबारक साहब ये आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क, मेरे बारे में सोचेंगे, किसी भी आलिम के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच लिया तो आपका ईमान रहेगा ही नहीं, क्योंकि उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने अपनी जबान से फरमाया उवैस मेरा आशिक है, और जो हुजूर की जबान पे शक करे वो सैयदना उवैस। अच्छा, आपने और मैंने मदीना जिन्होंने नहीं देखा ना, तो पूछते हैं हुजूर का गुंबद कैसा है, जालियां कैसी है, दालान कैसा है। आला हजरत का शेर फरमाते फिर ना करबटली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने वाले, मदीना क्या है? अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। लोग कहते गुंबद कैसा है, और वो क्या पूछते थे मालूम है? जब कोई आता था पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं।
हुजूर के होंठ कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर चलते कैसे हैं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुराते। माँ देखती थी, पैरालिसिस थी, फालिज में पड़ी थी माँ, बेटे को देखती थी, रोता है, पूछता है। माँ ने पूछा ज्यादा प्यार करता है क्या, तो कुछ ना बोले। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने के लायक इंसान के दिल को नहीं छोड़ती, खामोश रहे। माँ ने कहा देखना चाहता है, रोने लगे। माँ तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे ना जाए, वो उनकी खिदमत करे, उनकी खिदमत से अल्लाह उस पर बड़ा फजल फरमाएगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माँ कह लगी मेरे बेटे चला जा, मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ। मैं इजाजत देती हूँ ना, चला जा। उवैस ने जब सुना रोने लगे, माँ का हाथ चूमा, निकले घर से मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने में तैबा। दाता लाहौरी लिखते हैं मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के आवाज देते हैं, हुजूर के अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, हुजूर सुबह नहीं है, आप कौन है? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाऊं हुजूर के पास, हुजूर का दीदार करने आया हूं, मेरे पास वक्त कम है, अल्लाह के रसूल है। आवाज आई नहीं, हुजूर कल तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ, सुबह को दीदार करके चले जाना। एक रात में बंदे को सिहाबी बनना था, मगर बंदर कहता है रोने लगे। बाहर से किसी की हजरतों ने दम तोड़ा, रो के बोले मैं जा रहा हूं, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता। और कहने लगे कि हुजूर आए तो कह देना चरवाहा सलाम कह के गया है, मेरे लिए दुआ हुजूर से करा देना। ये कह के वापस होने लगे। ताजु शरिया को जब वापस कर दिया था ना मक्के से, तो उन्होंने शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस आ तो गए हैं मदीने से, मगर कैसे आए होंगे। हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया आयशा मेरे घर के बाहर बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू है, कौन आया था। अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, उसके वो बकरी का चरवाहा बताता था और उसके कपड़े फटे हुए थे, आपकी से मिलने आया था, माँ का कोई फर्मा बरदार था। ये कह के गया हुजूर को सलाम कह देना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरे सहाबा मेरा एक आशिक है, सबके दिल धड़कने लगे। फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है और उसकी दुआएं इतनी मकबूल है कि अली तुम दुआ करवाना उससे, उमर तुम दुआ करवाना। और कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा उवैस, उवैस ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अब उधर जहन्नमी खड़े हैं, मेरे महबूब के उम्मती तू इशारा कर, तेरे इशारे से जन्नती बनेंगे। मेरे नबी फरमाते वो इशारा करेगा, मेरे उम्मती उसके इशारे से जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत करने वालों को। दुआएं लेनी है तो माँ बाप से लो, इनके हाथ चूमा करो, ये चले जाएं तो फिर नहीं मिलते। माँ की खिदमत किया करो, माँ बरकत वाली चीज है। और किसी पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी के पास, किसी मौलाना की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप की दुआएं होती हैं वो ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। बस मेरे दोस्तों बात हो गई मेरी खत्म, और मुझको लग रहा है कि वक्त भी माशाल्लाह काफी हो गया, मुझे 4 मिनट हो गए रह गए 1 घंटा होने में। आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तौबा कर लो उसके सामने। माँ बाप का दिल दुखाया हो उनसे माफी मांग लो जीते जी। और अगर तुमने गुनाह किए मेरी बहनों ने भाइयों ने और हम सब ने, तो तौबा। एक औरत आई मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास, कह लगी मुझे कुछ खाने को दे दे मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए होती है, तू अगर चाहे तो तू मुझे रात मेरी रंगीन कर देना, मैं तुझे पैसे। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। वो चली गई और जब अपने घर गई ना तो बच्चे रोने लगे, माँ से चिपट के बोले अम्मा लाई, एक बच्चा गिर गया भूख की वजह से। फिर वापस गई जाके बोली कुछ दे दे मेरे बच्चे मुझे मजबूर करते हैं, मैं रात को आ जाऊंगी। दे के आ गई और जब आ गई रात के वक्त में उसके कमरे में गई, दरवाजा बंद है, अकेली, कोई नहीं है, ये है और वो है। ये रोने लगी, कब पैसे नहीं मिले मेरी रात खराब करती है। कब पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, कब फिर ईमान भी कुछ होता है। कि क्या मतलब, जब मैं सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं ये जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है।
मगर उस करीम से ये यस कर रही हूँ, ए बेपना ताकतों वाले, ए माफ करने वाले, तेरे इल्म में है मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, आज अपने बच्चों की मजबूरी में मैं मजबूर ममता से आई हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब वो रोई, अल्लाह कैसा कदरदान है, उसने एकदम उसका दिल बदल दिया जो जिना करने की नियत रखे हुए था। क्या हालात होते हैं, उसका दिल बदला। और जब उसका दिल बदला, जैसे ही बदला, बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, वो तो चली गई, ये रोया, रो के सो गया, अल्लाह से माफी मांग के मुझे माफ कर दे मालिक, एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितनी इज्जतों को लुटे रहा हूं, मुझे माफ कर देना, रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने कहा, दरवाजा खोला, सामने मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत रास्ते पे आ गए, कोई गलत एड्रेस पे आ गए, इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं, दिन रात गुनाह करता हूं, इज्जतों का लुटेरा हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा तू क्या रोया था? उसने पूरी बात सुना के कहा हाँ मैं रोया था, और मेरे आंख के आंसू मेरे गाल तक आए थे ढलक के। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे से कहना मैंने उसके आंसू कबूल कर लिए और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। वो कह लगा एक बार के रोने में कहा, तो मूसा के हाथ पे हाथ रख के बोला मैं तौबा करता हूं, अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। अपने रब का बड़ा वली बना अपने वक्त का। मेरे कहने का मतलब ये रोया करो मौत से पहले, कब्र की तन्हाई से पहले। अल्लाह ने कई बार आपको तन्हा किया है, इस इशारे को समझो, रोया करो अल्लाह के सामने। मेरे भाइयों बताओ उस नबी से कौन मोहब्बत करता है जो पेट पे हाथ रख, पेट पे अपने दो पत्थर बंधे होते थे और दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। जो कब्र में गए तो तुम्हें याद करते हुए गए, आज भी गुम्बद खदरा में याद कर रहे हैं। कल कयामत के दिन हुजूर कितना रोएंगे। मेरा इमाम कहता है पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। उसी आमना के लाल के ऊपर कौन कौन अपनी जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर जरा हाथ डाल देना, आगे आ जाओ। चार हो गए, चार। आओ बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ। जो दाढ़ी रखाने वाले, हर नबी की दाढ़ी, हर मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। जिसके छोटी दाढ़ी हो ना, कटी भी एक मुट्ठी से कम, वो भी आ जाए। और जिसकी दाढ़ी मुड़ी में, मेरा नौजवान आ जाए। दुनिया किसी की नहीं है। अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना अगर, तो शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखाना, खराब लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। 5 और 5 10 11, 11वीं हो गई। कोई और है आशिक रसूल हमारा बुजुर्ग जो काफी दिनों से दाढ़ी कटा रहा मुड़ा रहा है? बुजुर्ग हमारा आओ निकल के। आपके दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ। ये तो जिसके नहीं है आप आ जाओ, आप बैठो, आप बैठो। अब तो जरा दीवानगी, वो आ रहे हैं मेरे भाई। अपने दामान शफात में छुपाए मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। हुजूर सुनते हैं, कहा करो ऐसे पढ़ा करो, हुजूर सुनते हैं। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। माशाल्लाह काफी आ गए। इश्क था फितना गरा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। मैं कहता 4 और आ जाए, मौला अली की 21वीं हो जाएगी। अच्छा मैं ना अभी उर्स रज़वी में जाता हूँ तो मिंबर पे नहीं जाता हूँ, ऐसे न्याज हासिल करने के लिए नहीं जाता। मिंबर पे भीड़ ज्यादा होती है, हमारे मेहमान पढ़ ले। मैं नीचे बैठता हूँ। तो उस दिन प्यास लगी थी, नीचे बैठा था एक ऐसी मैदान में पन्नी बिछा के। तो एक आदमी आया, बोले पानी पीजिएगा। तो मैंने उससे पानी लिया, पानी पी लिया। मैंने कहा तो आप कौन? तो अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के बोला ये आप ही के जरिए मैंने रखाई थी सैयद साहब, ये आप ही के जरिए। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, कयामत के दिन भी कोई ना कोई ऐसा दीवाना मिल ही जाएगा जो मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा। ये जो आला हज़रत की भीड़ में मिला है, तो कयामत की भीड़ में भी कोई ना कोई कहेगा यही अपना। और क्या है, वरना इज्जत कौन दांव पे लगाता है तकरीर के बाद? कोई नहीं उठा तो लोग कहते हैं इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे खात्मा होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक रह गया, 21वीं मौला अली के नाम पे। कोई हमारा बुजुर्ग हो जिसकी छोटी दाढ़ी हो, देख लो कोई, आ जाओ, 21 हो गए। चलो ठीक है, मैं कह रहा था एक आध और आ जाए भाई, मैं गिनतियां और कोई निस्बत देख लूंगा, कल को कैलेंडर देख के बता दूंगा, मगर कोई और आ जाए, एक दो लोग, कोई और है, आ जाओ आ जाओ, एक और आ गया, सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ हाथ उठाओ और दिल से जरा कहो इंशाअल्लाह वादा करते हैं, उलमा को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल के सुन्नत पर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, सुन्नत पर अमल रहेगा। या अल्लाह तू इस्तिकामत अता फरमा, या अल्लाह इस्तिकामत अता फरमा। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। आज से पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखानी है इंशाल्लाह, है ना? अपनी हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छा अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो नबी की आंखों की ठंडक है नमाज? दोनों हाथ उठा के बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा, नमाज की पाबंदी, दोनों हाथ, जो दोनों हाथ इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसल के हालत पे सत्य से कायम रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाक मेरे साथ तौबा करें सारे लोग, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, साबिकून साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।